देखिए, भगवान गणपति जो हैं वो प्रथम पूज्य हैं और सनातन धर्म में भगवान गणेश जी की एक विशेष स्थान है। विशेष स्थान के साथ साथ भगवान गणपति का एक अलग स्वरूप भी है कि ये पंचदेव में भी आते हैं। तो जब तक हम पंचदेव की उपासना नहीं करेंगे तब तक हम सनातन धर्मी नहीं हो सकते। तो पंचदेव की उपासना में भगवान गणपति प्रमुख हैं। इसलिए गणपति के प्रति निष्ठा रखना, गणपति को पूजना, गणपति के प्रति श्रद्धा रखना, ये प्रत्येक सनातन धर्मी का कर्तव्य, दायित्व है और शास्त्रीय विधान है। तो गणेश जी की शरण में यदि व्यक्ति है तो उसकी निश्चित रूप से सारे विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी और व्यक्ति का जीवन सुखमय हो जाएगा। इसी उपलक्ष्य में जैसे कि आपने बताया कि सिद्ध पीठ पीठ गणपति जो महाराज का मंदिर है अचलताल स्थित, ये हमारे अलीगढ़ शहर का ही नहीं, अलीगढ़ मंडल का एक प्राचीनतम ये मंदिर है, जिसमें कि भक्त आते हैं बुधवार के दिन, चतुर्थी के दिन यहाँ दूब घास अर्पित करते हैं, लड्डू का भोग लगाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, तो इससे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी उपलक्ष्य में इसमें धार्मिक आयोजन होंगे, सामाजिक आयोजन भी होंगे, जिसमें दिव्य भव्य प्रत्येक दिन कोई न कोई नया कार्यक्रम होता रहेगा, जिसमें आप सभी लोगों को हम लोग आमंत्रित करते हैं और सभी लोग भक्त इसमें सम्मिलित होकर के अपने जीवन को कृतार्थ करें, पुण्य के भागी बने। शास्त्रीय विधि के अनुसार यदि कार्यक्रम किए जाएंगे तो अपना कल्याण भी होगा, समाज का कल्याण भी होगा और धर्म का लाभ भी होगा। किंतु जो शास्त्र विमुख कार्यक्रम किए जाते हैं, उनसे न स्वयं को शांति मिलेगी, न स्वयं को सुख प्राप्त होगा, धर्म की भी हानि होगी और समाज में भी विकृतियां उत्पन्न होगी। वही हम क्रम देख रहे हैं कुछ समय से कि अलीगढ़ में गणेश उत्सव जब आता है तो उसकी धूमधाम के साथ में लोग ये स्थान का चयन भी नहीं करते कि कहाँ भगवान गणपति जो प्रथम पूज्य हैं, हमारे सनातन धर्म की जो रीढ़ भगवान है, वो किस स्थान पर स्थापित होने चाहिए, वो स्थान पवित्र है या अपवित्र है, इस विषय में भी नहीं सोचते लोग। कहीं नाले के ऊपर रख लेते हैं, कहीं नालियों के ऊपर रख लेते हैं और 16 10 दिन 15 दिन उन गणेश जी के नाम पर मद्यपान कर करके हू हल्लड़ करते हुए हुहड़ पने का जो डांस करते हैं, भजन करते हैं, इससे धर्म की हानि ही होती है, धर्म का उत्थान नहीं हो सकता, धर्म का प्रचार नहीं हो सकता। इसलिए गणेश उत्सव मनाइए, आप गणेश उत्सव खूब धूमधाम के साथ मनाओ, किंतु विधि और विधान के साथ में उसमें सुयोग्य आचार होना चाहिए, आचार के द्वारा उनका पूजन पाठ कराना चाहिए, भगवान की नित्य आरती होना चाहिए और शालीनता के साथ, शास्त्र विधि के साथ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो यो विधि शास्त्र विहीना नाम, माने शास्त्र की मर्यादा के अनुरूप जो कार्य करता है उसको सुख की प्राप्त होती है और जो शास्त्र से विरोध में कार्य करता है उसको कोई भी सुख शांति की प्राप्ति नहीं होती। इसमें एक और विकृति है कि आज हम पीओपी के भगवान रख रख करके पूजा करते हैं, जबकि ये शास्त्र विहित नहीं है। मृत्तिकायाम कलौ युगे, कलयुग में मिट्टी के भगवान की पूजा करना सर्वश्रेष्ठ है, किंतु पूजा करो और उनका विसर्जन करो। किंतु आज पीओपी की प्रतिमाओं को आप ले करके उन पर ऐसे केमिकल से कलर लगे हुए, जब वो जल में प्रवाहित आप करते हैं उस प्रतिमा को, तो जलीय जो जीव जंतु हैं उनको भी हानि होती है और जल में भी, माने नदियां भी प्रदूषित होती हैं। तो इन सब चीजों प्रदूषणों से आप बचिए। आप प्रकृति का संरक्षण करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे, आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे। और वही हम सब लोग देख रहे हैं कि आपदाएं आ रही हैं निरंतर, जब वर्षा के समय वर्षा नहीं हो रही, आंधी तूफान ये सब चीज आ रहे हैं, ये हम सब धर्म से खिलवाड़ कर रहे हैं, इसीलिए तो हो रहा है सब कुछ। तो इसलिए हम सब लोगों को बचने की आवश्यकता है, हम धर्म के रास्ते पर चलें। भगवान गणेश की प्रतिमा 12 इंच से बड़ी नहीं होनी चाहिए। आज हम बड़ी बड़ी प्रतिमाएं पीओपी की बना करके रख रहे हैं, ये अपराध का बोध है। आप मिट्टी की प्रतिमा बनाइए, पवित्र मिट्टी की प्रतिमा मंत्रों के साथ उसको बना करके उसका पूजन कीजिए, खूब उत्सव मनाइए, इससे भगवान प्रसन्न होंगे। बहन जी, किस तरह के कार्यक्रम रहेंगे इस दौरान, गणेश महोत्सव के दौरान? प्राचीन सिद्धपीठ श्री गणेश मंदिर में जो 24 अगस्त से और 6 सितंबर तक ये कार्यक्रम रहेंगे। इसमें विशेषकर 3 दिन की शिव कथा होगी और 24 से, उसके बाद 27 की गणेश चतुर्थी है और 28 को यज्ञ और विशाल शोभा यात्रा, 29 को विशाल भंडारा संत बिदाई इसमें होगा। ऐसे ही एक 4 सितंबर को विशाल भजन संध्या कार्यक्रम किया गया है, जो कि गीतू किशोर और संगीत अरोरा इस कार्यक्रम में भजन गा करके गणेश जी महाराज के प्रांगण को प्रसन्न करेंगे, भक्तों को, और भगवान गणेश जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और एक विशेष बात और, जो कि जैसे महाराज जी ने बताया कि जगह जगह गणेश जी रख रहे हैं और अपने धर्म का नाम बदनाम कर रहे हैं। ये गणेश जगह जगह गणेश जी मूर्ति प्रतिमा ना रखें, रख करके आप ना रखें। जो प्राचीन गणेश मंदिर है उससे जुड़ें
और उससे जुड़ करके अपना जो सहयोग दान है हो तो भी ना हो तो भी आप यहाँ आएँ और आकर के अपने भगवान गणेश जी महाराज से प्रार्थना करें। भगवान गणेश जी महाराज सबकी मनोकामना पूरी करेंगे, क्योंकि जब पूजन होता है 10 दिन का, तो कोई भी पूजन करेंगे, ब्राह्मण या आचार्य या कोई महामंडलेश्वर होते हैं, वो पूजन कराते हैं, महाराज जी बता रहे थे। तो पहले देवताओं का आह्वान करके उनको प्रकट कर बुलाने के बाद फिर जब कार्य समापन हो जाता है, फिर उनको विसर्जन करना ब्राह्मण द्वारा होता है या महंतों द्वारा या फिर महामंडलेश्वर द्वारा। तो उसमें लास्ट में जब ब्राह्मण एक संकल्प कराने के बाद यजमान से कहलवाते हैं कि अब हम जो कहेंगे वो करिए। तो यजमान से कहलवाते हैं ब्राह्मण लोग या आचार्य लोग कि अब सभी देवता अपने स्थान को प्रदान करें और लक्ष्मी गणेश, जहाँ गणेश जी बैठते हैं, वहाँ गणेश जी रिद्धि सिद्धि, लक्ष्मी, अन्नपूर्णा, शुभ लाभ सदैव सब घर में विराजमान हो जाते हैं और सभी को इनकी आवश्यकता होती है। और यहाँ ये चले जाएंगे तो घर में कुछ नहीं रहेगा ठीक। कलह के अलावा।